भारत के सामने विदेश नीति के मोर्चे पर नया चैलेंज सामने आ सकता है। ये नया चैलेंज है अफगानिस्तान। रूस यूक्रेन जंग हो या मिडिल ईस्ट के हालात, भारत ने अपने विदेश संबंधों को पूरे दांवपेच के साथ संभाल के रखा है और भारत की विदेश नीति की तारीफ भी होती रही है। लेकिन अब अफगानिस्तान में नया चैलेंज सामने आ सकता है। 3 साल से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता है, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन के हालात दिखाई दे रहे हैं। इस समय तालिबान चीफ हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा के हाथ में वहां की सत्ता है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि वहां पर एक नया संकट सामने आ रहा है। इसी संकट के चलते अखुंदजादा ने हथियार, गोला बारूद और सेना के सभी संसाधन के इस्तेमाल के बारे में फैसला लिया है कि कोई भी संसाधन उनकी मर्जी के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। कोई भी सैन्य संसाधन का इस्तेमाल करने से पहले अखुंदजादा से परमिशन लेनी पड़ेगी। वहीं अफगानिस्तान में कई एक्टिविस्ट अखुंदजादा के खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। एक अफगानी पत्रकार ने दावा किया है कि ये आवाज अपने आप नहीं उठ रही, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश है। हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े आदेश पर भी बीबीसी ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि अखुंदजादा को नया खतरा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया है। ये नया खतरा है सिराजुद्दीन हक्कानी। सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों का मंत्री है, लेकिन उसकी पहचान इससे कहीं ज्यादा है। वो पूरे हक्कानी नेटवर्क को संभालता है। हक्कानी नेटवर्क मतलब दुनिया का बहुत बड़ा आतंकी नेटवर्क, जो कई देशों में छापामार कार्रवाई करता है और आतंकी घटनाएं करवाने का आरोप है। सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक है। जब अमेरिका और नाटो की सेनाएं अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रही थी, तब उन पर भी आतंकी हमले करवाने का आरोप सिराजुद्दीन हक्कानी पर लगा था। तभी से अमेरिका सिराजुद्दीन हक्कानी को ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक उसे पकड़ नहीं पाया है। अब दावा किया जा रहा है कि अखुंदजादा को हटाकर हक्कानी अफगानिस्तान के कंट्रोल को अपने हाथ में लेना चाहता है। अफगानिस्तान के फेमस जर्नलिस्ट बिलाल सरवरी ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि हक्कानी गुपचुप तरीके से सत्ता को कब्जा करने की रणनीति पर काम कर रहा है। सरवरी के इस दावे के बाद पूरे विश्व में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या अफगानिस्तान में अब एक नया बदलाव देखने को मिलेगा? सरवरी ने ही दावा किया है कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की भर्ती हक्कानी कर रहा है और ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अखुंदजादा की नीतियों पर अटैक कर रहे हैं। यानी हक्कानी सीधे भिड़ने की बजाय बैकडोर से सत्ता में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। वो लगातार अखुंदजादा को कमजोर करने के प्रयास कर रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि हक्कानी के इरादे पर अखुंदजादा को शक है, इसीलिए उन्होंने हथियारों के कंट्रोल को अपने हाथ में रख लिया है। अब अगर अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन होता है तो भारत के लिए नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब तालिबान सत्ता में आया था, तब भी ये सवाल खड़ा था कि भारत के साथ अफगानिस्तान के रिलेशन कैसे होंगे, लेकिन अखुंदजादा ने साफ कर दिया था कि वो भारत के साथ बेहतर रिलेशन रखना चाहते हैं। 3 साल की तालिबानी सत्ता में भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन ठीक ठाक रहे हैं, लेकिन हक्कानी पाकिस्तान सपोर्टर माना जाता है। सिराजुद्दीन हक्कानी को काफी कट्टरपंथी माना जाता है। अगर वो सत्ता में आया तो भारत से किस तरह से डील करेगा, ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।